प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सबका मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। प्रभु का वचन कहता है कि वो हमारे साथ साथ रहता है। आइए वचन में जाने से पहले हम दुआ करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं कि तू हमारा हमेशा का परमेश्वर है, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे साथ साथ रहता है। हम नहीं जानते थे प्रभु कि हमारा कल क्या होगा, पर तूने हमारे लिए सब कुछ कर दिया। प्रभु आज जब तेरा वचन सुनाया जाए तो सबके दिलों से बात करना, सबको उनकी रोटी देना प्रभु, आत्मिक रोटी देना। तेरा नाम बढ़े हमारे जीवन से, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एजरा 3:11 में लिखा है, प्रभु के लोग उसकी स्तुति करने लगे और उसका धन्यवाद करने लगे क्योंकि वो भला है। और वचन कहता है उसकी करुणा इज़राइल पर सदैव बनी रहेगी। वो कहता है 1-2 साल के लिए नहीं, सदैव मेरी करुणा तुम पर बनी रहेगी। आप सोचिए, जब हम और मैं और आप प्रभु में नए नए आए थे तो हम कैसे दिखते थे, आप कैसे थे और कैसा जीवन जीते थे। आज मुझे तो प्रभु में आए 17 साल हो गए हैं, किसी को 20 साल या किसी को 2 साल हुए होंगे, पर उसकी करुणा हमारे जीवन में 2 साल के लिए नहीं, 20 साल के लिए नहीं, पर सदैव बनी रहेगी। उसकी करुणा हमारी पीढ़ियों पर भी बनी रहेगी। इसलिए हम उसका धन्यवाद दें कि वो भला है और वो सदैव हमारे साथ है। और वो चाहता है कि उसके लोग, उसके बच्चे मजबूत होने चाहिए, उनका विश्वास मजबूत होना चाहिए, उनका दिल मजबूत होना चाहिए, उनके कदम मजबूत होने चाहिए। और ये कोई और नहीं कर सकता सिवाय उसके वचन के। मुझे विश्वास है कि आज वचन आपको मजबूत करेगा। मैं आज ये विश्वास करता हूं कि प्रभु आपको आज मजबूत करने को तैयार हैं। अगर आप तैयार हैं तो कहें मेरे साथ, प्रभु तेरा धन्यवाद। आइए हम परमेश्वर का वचन देखेंगे यहोशू की पुस्तक उसके पहले अध्याय से। यहां पर हम क्या देखते हैं, परमेश्वर यहोशू से कह रहे हैं, मेरा दास मूसा मर गया है और अब मैं तुझे एक काम सौंपने जा रहा हूं। जो काम मैंने मूसा को सौंपा था वो पूरा नहीं कर पाया और वो तुझे पूरा करना है। वो यहोशू से कहते हैं, यहोशू 1:2 में, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जो देश मैं इस इजराइलियों को देता हूं। जरा सोचिए, यहोशू एक जवान लड़का है। वो मूसा जो इतना बड़ा लीडर था, जिसे देखता हुआ यहोशू आया था कि कैसे उसने परमेश्वर की अगुवाई में इजराइलियों को मिस्र से निकाल कर लाया, कैसे मूसा का परमेश्वर ने इस्तेमाल किया फिरौन के सामने, कैसे उन्हें वो वहां से निकाल कर लाया, कैसे जंगल में जब भोजन और पानी उसने मुहैया कराया परमेश्वर की मदद से। वो इन सारी चीजों को देखता आया था, वो इन सारे पड़ावों को देखता आया था। लेकिन अब एक ऐसा समय आ गया है कि मूसा मर गया। ऐसा परमेश्वर का दास जिस पर लाखों लोगों की नजर थी कि ये मनुष्य हमें उस प्रतिज्ञा के देश में लेकर जाएगा, ये वो इंसान है जो हमें उस जगह पर पहुंचाएगा। सोचिए, इतने लोग उसके पीछे चल रहे थे और अचानक मूसा मर जाता है और अब लीडरशिप एक नई पीढ़ी के हाथ में है। यहां पर एक नई पीढ़ी की बात हो रही है। यहोशू एक नई पीढ़ी है और परमेश्वर यहोशू से कह रहे हैं, जो एक जवान लड़का है, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस प्रजा को लेकर यरदन पार करके उस प्रतिज्ञा के देश को जा। अब सोचिए, ऐसा इंसान जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जो मूसा के पीछे रहकर सिर्फ चीजों को देखा करता था, उसे बोला जाता था तो वो वही करता था। आज परमेश्वर उससे कह रहे हैं, मेरे बेटे यहोशू, अब पीछे नहीं, अब तुझे आगे से काम करना है। सोचिए यहोशू पर उस वक्त क्या बीती होगी। वो तो घबरा गया होगा कि प्रभु आप क्या बोल रहे हो। सोचिए उसकी जगह अगर आप हो, आप एक बड़े गुट के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हो और रास्ते में उस गुट के नेता को कुछ हो जाए और आपको कह दिया जाए कि अब आपको इन सारे लोगों को लेकर दूसरे राज्य में जाना है, तो आप कैसा बर्ताव करेंगे? आप कहेंगे, मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा है, प्रभु आप क्या कह रहे हो, मुझे कोई समझ नहीं है, मुझे कोई तजुर्बा नहीं है। पर पवित्र शास्त्र बताता है कि यहोशू को परमेश्वर ने कभी अकेला नहीं छोड़ा।
प्रभु से कहते हैं यहोशू की पुस्तक उसके पहले अध्याय के 6 वचन में, इसलिए हियाव बांध, दृढ़ होकर खड़ा हो जा। परमेश्वर उससे कहते हैं जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसा ही मैं तेरे संग रहूंगा, और ना मैं तुझको धोखा दूंगा और ना मैं तुझे छोड़ूंगा। और अगर तू मेरी बातों को मानकर जो कुछ तू करता रहेगा वहां वहां तेरा हर काम सफल होता जाएगा। आज मैं परमेश्वर के वचन से आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु का वचन आज आपसे कह रहा है, हियाव बांध, दृढ़ हो जा, साहसी बनकर खड़ा हो जा। ये नहीं कि परेशान होकर बैठे रहो, अब क्या करना है, कैसे करेंगे, जीवन आगे कैसे बढ़ेगा। मैं परमेश्वर के वचन से फिर आपके लिए कह रहा हूं, साहसी बनकर खड़े हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर जिसने यहोशू को नहीं छोड़ा, जिसने लाखों लोगों को नहीं छोड़ा, क्योंकि परमेश्वर कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता। वो अपने बच्चों को बीच समुद्र में नहीं छोड़ता, वो अपने बच्चों को पार लेकर जाते हैं। आज वो आपसे कह रहे हैं, जैसा मैं मूसा के संग रहा, जैसा मैं यहोशू के संग रहा, वैसा ही मैं तेरे संग भी रहूंगा, और ना मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझे कभी छोड़ूंगा। आपके लिए आज ये खुशखबर है कि परमेश्वर आपको इस बीच की स्थिति में नहीं रहने देंगे। वो कह रहे हैं इसलिए हियाव बांध और दृढ़ हो जा। प्रभु कह रहे हैं साहसी बनकर खड़ा हो जा, क्योंकि परमेश्वर आपके हालातों को बदलना जानते हैं। इससे पहले आप डरते हुए सोचें कि मैं कैसे पार निकलूंगा, परमेश्वर ने उसका हल उससे पहले ही सोच लिया है, उसने उसका हल पहले से ही निकाल लिया है। आपको क्या लगता है, जब मूसा मर गया था तो परमेश्वर को नहीं पता था कि आगे क्या करना है? क्योंकि परमेश्वर तो अंत को शुरुआत से जानने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए आप डरे मत, घबराएं मत, ये जानते हुए कि प्रभु जैसे आप यहोशू के संग रहे, जैसे आप मूसा के संग रहे, वैसे ही आप मेरे साथ भी हैं। मैं इन सारी परिस्थितियों में खड़ा होकर जयवंत होकर निकलूंगा। जब आप परमेश्वर के नाम से खड़े हो जाते हैं, जब आप उसके नाम को थाम लेते हैं, तो परिस्थितियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पहाड़ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, डर कितना भी आपकी जिंदगी में आने की कोशिश क्यों ना करे, पर आपने परमेश्वर के नाम को थाम लिया है तो याद रखें वो आपके आगे आगे चलेगा। कई बार ये सब जानते हुए भी कि वो हमारे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है, कई बार जब हमारे सामने शैतान डर ले आता है तो हम फंस जाते हैं। जब वो हमारे आसपास कुछ ऐसी चीजें कर देता है, उस वक्त खास बात यह है कि हमें उसकी हजूरी में बने रहने की जरूरत है। देखिए, आपकी और मेरी खुशी उस खुदा की हजूरी में है और उसे ढूंढते रहना बहुत जरूरी है। देखिए, हमारे जीवन में चीजें जो होती हैं, या तो वो खुदा की ओर से होती हैं या वो दुश्मन की ओर से होती हैं। पर अगर आप किसी भी परिस्थिति में खुदा की हजूरी को नहीं छोड़ते तो इसका मतलब है खुदा आपके जीवन में काम कर रहा है, तो दुश्मन कुछ भी नहीं कर पाएगा। याद रखिए, अगर खुदा की योजना आपको बरकत देने की है तो चाहे आपके जीवन का सबसे करीबी रिश्ता भी हिलने क्यों ना लग जाए, पर वो टूटेगा नहीं। परमेश्वर उसे बना देगा, वो आपके हर रिश्ते को ही रखवाली करेगा। मैं कहता हूं, अगर आप खुदा की हजूरी में बने हैं तो जो टूट रहा है वो तो जुड़ जाएगा ही, पर जो आपके जीवन में खो गया है परमेश्वर उसे भी लौटा कर देगा। याद रखिए, चाहे दुश्मन आपके सामने खड़ा दिखे, पर जो ये जानता है कि परमेश्वर उसके संग है और वो उसकी हजूरी में है, उसको ये भी पता है कि उसका भला ही होगा। इसलिए रोमियो 8:28 में लिखा है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए तो सारी बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं। कहिए आज अपने लिए कि मेरे लिए तो सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करेंगी। बोलिए, भलाई ही पैदा करेंगी, मेरे परिवार में भलाई पैदा करेंगी, मेरे खत्तों में भलाई पैदा करेंगी, मेरे बच्चों में भलाई पैदा करेंगी। जानते हैं, कभी कभी परमेश्वर हमें बरकत देने की बात करता है पर हम यकीन नहीं कर पाते, और बात ही सारे यकीन की है, बात ही सारे विश्वास की है। अगर आप विश्वासी बन गए हैं तो कोई आपसे यह नहीं पूछेगा कि यीशु मसीह पर आप विश्वास करते हैं, क्या वो परमेश्वर का पुत्र है, पर आपसे यह पूछा जाएगा कि आज आप यीशु पर विश्वास करते हैं कि आज जो परिस्थिति आपके जीवन में है उसमें से यीशु आपको निकालेगा और आगे भी आपके साथ साथ रहेगा। क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं? मैं इस विश्वास की बात कर रहा हूं। विश्वास करने का मतलब यह नहीं कि मैंने यीशु पर विश्वास किया, बपतिस्मा लिया। आज की परिस्थिति पर विश्वास करना कि मैं परमेश्वर पर यकीन करता हूं कि वो मुझे निकाल कर लेकर जाएगा। कितनों को यह यकीन है? अगर आपको यकीन होगा तो आपके चेहरे पर और आपके मन में हमेशा एक अलग खुशी होगी।
आज मैं आपको वचन के द्वारा मदद करना चाहता हूं कि किसी भी हालात में आपका आनंद ना जाने पाए, आपकी खुशी ना जाने पाए, आपका मसीह में उन्माद नहीं जाना चाहिए। खुदा का बादल आपकी खुशी है। खुदा का बादल लिखा है दिन और रात आपकी अगुवाई करता है। ये फर्क नहीं पड़ता कि आप गरीब हैं या अमीर हैं, ये फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपकी तारीफ करें या आपके लिए गंदी बात कहें, चाहे किसी ने आपके लिए मुश्किलें पैदा की हो या आप खुद मुश्किल में पड़ गए हो। खुदा ने यहोशू से कहा मजबूत हो जा। किस बात में मजबूत हो जा? कि जब मेरा खुदा काम करेगा तो हम तेरे कामों को देखेंगे और हम खुशी मनाएंगे, तेरे उन्माद में बने रहेंगे। आपके पास कुछ भी ना रहे, पर अगर आपके पास खुदा की हजूरी है, अगर खुदा की हजूरी आपके साथ है तो आपके पास सब कुछ है। अब्राहम कहता है खुदा से, प्रभु तूने मुझे इतनी धन संपत्ति दी है, मेरा तो वारिस ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? प्रभु कहते हैं मैं तेरे साथ हूं। हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। कई बार इस बात पर हम यकीन नहीं कर पाते, पर अब्राहम ने यकीन किया कि तू मेरा बड़ा प्रतिफल है, तू मेरे साथ है। ये आपका यकीन ही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। मेरा खुदा मेरे आगे आगे चलेगा, ये अपने आप में सबसे बड़ी दौलत है। वो मेरे साथ रहेगा, ये अपने आप में बड़ी दौलत है। ये बताएं, ये खुदा आपके जीवन में, आपके दुखों में, आपके आंसुओं में, जब आप गड़बड़ियों में थे, क्या आपके साथ रहा या नहीं रहा? वो यहोशू से कह रहा है कि मजबूत होकर खड़ा हो जा। किस बात में मजबूत हो जा? इस बात में मजबूत हो जा कि वो सच्चा है, वो झूठा नहीं है। मैं उसमें बना रहूंगा और वो मेरे लिए बड़े बड़े काम करेगा। यहोशू को प्रभु कह रहे हैं अब तुझे इस प्रजा को यर्दन पार होकर उस देश में लेकर जाना है जो मैंने इन्हें दिया है। परमेश्वर ने यहोशू को एक प्लान बता दिया, और प्लान यह है कि सामने यर्दन है, सामने मुसीबत है, वो नदी जिसका जल अपने तट से भी ऊपर बह रहा है। और करना क्या है? उन्हें उस यर्दन में जाकर खड़ा होना है। अरे सामने इतनी बड़ी मुसीबत है यर्दन के रूप में, और प्रभु आप क्या कह रहे हो? जाओ मुसीबत में जाकर खड़े हो जाओ। प्रभु ये क्या कह रहे हो? जाकर यर्दन में खड़े होना है? प्रभु ऐसा क्यों कर रहे हो? आपने मूसा के साथ तो ऐसा नहीं किया। याद करो प्रभु, आपने क्या किया मूसा के साथ। याद करो प्रभु, उसके सामने भी तो लाल समुंदर था, पर आपने तो उसे नहीं कहा कि समुंदर में जाकर खड़े हो जाओ। आपने तो उसे दो भाग कर दिया, उसके लिए रास्ता बना दिया और वो पार हो गए। याद करो प्रभु, आपने मूसा के वक्त समुंदर दो भाग कर दिया, उन्हें उस वक्त मुसीबत में खड़े नहीं होना पड़ा था, पर यहां यहोशू के सामने मुसीबत में खड़े होना था। अगर आपके सामने कोई मुसीबत है और परमेश्वर आपको अलाउ कर रहे हैं कि आप इस मुसीबत में से होकर जाएं, तो यहां एक बड़ी ही जबरदस्त बात लिखी है यहोशू 3:11 में, सुनो पृथ्वी भर के प्रभु की वाचा का संदूक तुम्हारे आगे आगे यर्दन में जाने पर है। जिस मुसीबत में आप जाने वाले हैं, जिस मुसीबत से आप गुजरने वाले हैं, जिस मुश्किल में से परमेश्वर आपको अलाउ कर रहा है जाने को, उस मुसीबत में आपके आगे आगे उस खुदा की उपस्थिति जाएगी। वाचा का संदूक परमेश्वर की उपस्थिति है। परमेश्वर ने जो वायदे आपके लिए किए हैं, परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं आपके लिए की हैं, जब आप मुसीबतों से होकर गुजर रहे हैं तो फिक्र मत कीजिए। जब आप मुसीबत से होकर गुजरेंगे तो उस वक्त उस खुदा के वायदे, उसकी प्रतिज्ञाएं जो आपके लिए उसने की हैं, वो आपके आगे आगे चलेंगी। प्रभु ने कहा जब यर्दन में पहुंचना तो याजक वाचा के संदूक को उठाएंगे और आगे आगे चलेंगे। मुसीबत में अपने पैरों को पानी में रखेंगे, मुसीबत में जाकर वो खड़े हो जाएंगे, पर उन्हें साहस रखकर वहां खड़े होना है और उस खुदा की हजूरी को थामे रखना है। तो परमेश्वर जो यर्दन के पानी को ऊपर से बह रहा है वो उसे रोक देगा, वो पानी रुक जाएगा, और जो पानी पर वो खड़े हैं वो पानी भी आगे बह जाएगा। ऊपर से आता तेज पानी वो रोक देगा, और जिस पानी पर वो खड़े हैं उसे वो आगे जाने देगा। यहोशू 3:16 में लिखा है, वहां पानी पूरी रीति से सूख गया। वचन कहता है वहां ऐसा ही हुआ। वो मुसीबत में गए, उसमें पैर रखा, जब वो पानी में खड़े हुए पानी ऊपर से बहना थम गया।
वो पूरी रीति से सूख गया और वहां से वो पार हो गए। हो सकता है आज यीशु आपको अलाउ कर रहे हो कि इस मुसीबत में से आपको होकर जाना है, पर आपको वहां खड़े होना होगा। डरिए मत, उसके वायदों पर कभी शक मत कीजिए, पर उसकी हजूरी को थाम लीजिए। हियाब बांध कर दृढ़ हो जाएं, मुसीबत में कदम रखकर स्थिर हो जाएं, उसकी हजूरी को पहन लीजिए। वाचा के संदूक को उठाइए और नदी के पास, मुसीबत के पास, मुसीबत के अंदर चलना शुरू कीजिए और वहां अपने पैर रखें और खड़े हो जाएं। लिखा है यहोशू 3:17 में, और याजक यहोवा की वाचा का संदूक उठाए हुए यरदन के बीचों बीच पहुंचकर उस स्थल पर स्थिर खड़े रहे। मुसीबतों में स्थिर खड़े रहें, पानी आ रहा है स्थिर खड़े रहें, प्रभु की उपस्थिति को पहने हुए मुसीबतों में स्थिर खड़े रहें, उसकी उपस्थिति को अपने ऊपर उठाए हुए, उसके अभिषेक को अपने ऊपर पहनकर, उसके वचन को थामे हुए मुसीबत में स्थिर खड़े रहें। वचन कहता है वो स्थिर खड़े रहे और अंत में वो यरदन पार कर गए। जानते हैं, आपके अभिषेक से, आपके ऊपर जो खुदा का अनुग्रह है, आपने जो उसके वचन को थामा है, आपके अभिषेक के कारण सिर्फ आप यरदन पार नहीं करेंगे, पर अपने साथ कईयों को पार कराने में भी आप मददगार होंगे। आप मददगार होंगे। हो सकता है आपकी शारीरिक लड़ाई ना हो, पर मन की लड़ाई लड़ रही हो। यहाँ इस दुनिया में इस वक्त बहुत सारे लोग मन की लड़ाइयों में फंसे हुए हैं, मन की लड़ाइयों से गुजर रहे हैं। प्रभु से कहें कि मैं ये तेरे हाथों में सौंपता हूं, हे खुदावंद तू मेरे आगे आगे चलता है। पर क्या आप तैयार हैं ये कहने को कि मेरी हर एक लड़ाई को वो लड़ता है और आगे भी वही लड़ेगा, वही मुझे जीत दिलाता है और आगे भी वही जीत दिलाएगा। वो कहता है कि मैं तुम्हें जय के उत्सव में लेकर चलता हूं ताकि तुमसे मेरी सुगंध फैले, तुमसे मेरी महिमा हो। याद रखिए, अगर आज आप यरदन के बीच में खड़े हैं, अगर आज आप मुसीबतों के बीच में खड़े हैं, तो पहन लीजिए खुदा की हजूरी को, उसके वायदों को थाम लीजिए, जो उस मुसीबत में आपके खड़े होने से पहले ही आगे आगे पहुंच गए हैं। उसके वायदे, उसकी प्रतिज्ञा, जो वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी ना त्यागूंगा, मैं तुम्हारे संग संग रहूंगा। अगर आप इन वायदों को थाम लेते हैं और आप साहस रखकर खड़े रहते हैं, हियाब बांध कर स्थिर रहते हैं, तो वो पानी थम जाएगा, वो मुसीबत थम जाएगी और आप पार हो जाएंगे, आप विजयी हो जाएंगे। वो आपको विजय दिलाएगा और इस दौर में भी वो आपके जीवन से अपनी महिमा कराएगा। ये मुसीबत सिर्फ आपके लिए भलाई नहीं लेकर आएगी, पर इस मुसीबत में उसका अनुग्रह सिर्फ आपके लिए नहीं, पर जिन्हें आप अपने साथ लिए हुए हैं, चाहे वो आपके कुटुंब हो, चाहे वो लोग हों जो आपसे जुड़े हुए हैं, सबके लिए आपको आशीष बनाएगा। परमेश्वर इन वचनों पर अपनी बरकत रखे और आशीष रखे। आमीन।